बिहार में राजनीति हलके में कई तरह की चर्चा निकलकर सामने आई है। इन दिनों एनडीए में चिराग पासवान के शामिल हो जाने के बाद जहां एक और चाचा काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान खुशी से झूम रहे हैं। चिराग पासवान के साथ कार्यकर्ता की भीड़ है, वोटर, और पशुपति पारस के पास मंत्री पद। जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे तो उनकी पार्टी की कमान उनके हाथ में रही। रामविलास पासवान के मरते ही चिराग पासवान के साथ विद्रोह किया चाचा ने, पशुपति पारस ने, और विद्रोह करके अपने 5 सांसद लेकर अलग गुट तैयार करके वो भाजपा में मिल गए। उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन चिराग पासवान लगातार अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रों में दौरा करते रहे और दौरा करते करते अपनी पकड़ और पहचान बरकरार रखी, जिसके कारण चिराग पासवान के साथ पासवान वोटर दिखने लगे। अंततः एनडीए में उन्हें शामिल किया गया। चूँकि चिराग पासवान हमेशा हनुमान अपने आप को कहते थे, लेकिन एनडीए में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वर्तमान में वो एनडीए में शामिल हो गए। अब चिराग पासवान की नज़र हाजीपुर सीट है, चूँकि उनके पिता वहीं से सांसद बनते थे। लेकिन बीते चुनाव में रामविलास पासवान राज्यसभा में चले गए और पशुपति पारस को हाजीपुर से चुनाव लड़ा दिया और जीत गए। अब चिराग पासवान का दावा है कि मैं हाजीपुर हमारे पिता का सीट है, वहाँ से मैं लड़ूंगा, और पशुपति पारस वहीं से लड़ना चाहते हैं। तो एक मयान में 2 तलवार वाली बात हो गई। एनडीए में 2 रामविलास के 2 गुट, पारस गुट, चिराग गुट, दोनों गुट के शामिल होने से खींचातानी तेज हो गई। अब इस खींचातानी में हाजीपुर सीट किसके पाले आता है, लेकिन सूत्र के हवाले से जो बातें सामने निकल कर आई है कि हाजीपुर सीट अमित शाह ने कहा है चिराग को कि चिराग पासवान को देगी। लेकिन चिराग पासवान का दावा यह भी है कि उन्हें 6 सीट पहले के तरह मिले और एक राज्यसभा सीट मिले, और उधर 5 सांसद के साथ पशुपति पारस हैं। अब उन्हें भी सीट चाहिए। तो 10-12 सीट की बात है, लेकिन भाजपा 40 में 10 सीट में सारे दल को समेटना चाहती है। लेकिन अब दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में क्या अंततः निकल कर सामने आता है, यह समझना होगा। चिराग पासवान के साथ जनाधार, पशुपति पारस के साथ जनाधार का अभाव, केवल 4 सांसद उनके साथ। अब उन 4 सांसद को भी सेट करना होगा चुनाव लड़ने के लिए। तो 4-5 सीट तो पशुपति पारस को चाहिए ही चाहिए, लेकिन 6 सीट का दावा चिराग करते हैं। अब देखना यह होगा कि दलित के नाम पर दलित की राजनीति करने वाले ये दलित नेता, जो स्वयं अपने परिवार को लेकर सब दिन राजनीति किया, रामविलास पासवान स्वयं, उनके 2 भाई पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान जो मर गए, तो उनका बेटा प्रिंस पासवान, स्वयं चिराग पासवान, तो कई समधी वगैरह को भी जगह धराया। तो दलित की राजनीति करने वाले स्वयं दलित होकर आम दलित को छोड़कर अपने परिवार के हित की बात हमेशा सोचते रहे, करते रहे। लेकिन अब दलित के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में भाजपा क्या करेगी यह स्पष्ट अब तक नहीं हुआ। लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में चले जाने से पशुपति पारस असहज महसूस कर रहे हैं। पशुपति पारस ने खुलकर पत्रकार सम्मेलन में चिराग पासवान के खिलाफ बोला।
जबकि चिराग पासवान भी एनडीए में है। अब यह लड़ाई जो दलितों के बीच की लड़ाई है, इस दलित की लड़ाई में चिराग पासवान का महत्व ज़्यादा है कि पशुपति पारस का महत्व ज़्यादा है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एनडीए में दोनों शामिल हो गए। अगर दलित की बात की जाए तो जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए, और जीतन राम मांझी का भी दावा है कि हमें भी उतनी ही सीट चाहिए जितना रामविलास पासवान के पार्टी को मिलती है। तो सीट 40, दावेदार बहुत सारे, तो एनडीए में कहीं न कहीं खींचातानी अधिक है। अगर रामविलास गुट की बात की जाए तो 2 खेमा, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी अभी वर्तमान में नहीं हैं एनडीए में, लेकिन कहा जाता है कि मुकेश सहनी बी टीम बनकर काम करेंगे भाजपा का। तो चाचा भतीजा का लड़ाई, ज़मीनी लड़ाई तो देखी जा रही है, लेकिन क्या चाचा भतीजा में समझौता हो पाएगा? क्या चाचा भतीजा एक हो पाएंगे? एनडीए एक कर पाएगी, या एनडीए दोनों चाचा भतीजा को अलग अलग सीट देकर खुश करने के प्रयास करेगी? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन लड़ाई चरम पर है। चाचा भतीजा एक दूसरे के विरोधी हैं, और हाजीपुर सीट सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखना यह होगा कि हाजीपुर सीट मिलता किसे है। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लड़ाई जारी है। उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज दिखते हैं। जीतन राम मांझी चुप हैं, लेकिन अंदर अंदर वो भी डरे सहमे नाराज हैं। अब 4 चाचा भतीजा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, 4 खेमा ये हुआ। और दूसरा, अब खेमा की बात की जाए तो मुकेश सहनी खेमा। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की हालत बिहार में बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। बिहार में बिना बैसाखी के भारतीय जनता पार्टी अब तक किसी भी चुनाव को नहीं जीता, और बिहार में नीतीश कुमार के सहारे भाजपा ने अपने पैर को जमाने का प्रयास किया। लेकिन अब नीतीश कुमार स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन में आ गए। तो अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के बैसाखी के सहारे क्या भाजपा चुनाव जीत पाएगी, या भाजपा को मुंह की खानी होगी? यह वक्त रहते 24 के चुनाव में पता चल पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।